जलाली और मुबर्रा नाम में प्रिंस ऑफ पीस टीवी देखने वाले तमाम व्यूअर्स की सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइट ऑफ द वे, चिरागे राह में आशिक भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज खुदा के कलाम में से हम देखेंगे कि खुदा का कलाम हमें किस तरह से गाइड करता है, किस तरह से हमारी रहनुमाई करता है। दानियल नबी की किताब उसका 3 बाब पहली आयत से, नबूकदनेस्सर बादशाह ने एक सोने की मूरत बनवाई जिसकी लंबाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ थी और उसे दोरा के दरमियान सुबह बाइबल में निस्ब किया। खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना बाइस बरकत हो। आज हम ईमान के तल्लक से सीखेंगे कि खुदा हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। मैं आपको बताता चलूं कि ये जो नबूकदनेस्सर बादशाह है, इसने एक सोने का बुत बनाया जिसकी लंबाई 60 हाथ है और चौड़ाई 6 हाथ। इसने काजियों को, खजानचियों को और मशीरों को और मुफक्कियों को जमा किया और उनसे कहा कि अगर कोई इस बुत को सजदा नहीं करेगा तो उसको आग की भट्टी में जला दिया जाएगा। जो खुदा के ईमानदार लोग थे, ईमानदार बंदे थे, आहिस्ता आहिस्ता ये बात उन तक पहुंचती है। जब उन तक पहुंचती है तो उन्होंने इस बात का इनकार किया कि हमारा जो खुदा है वो जिंदा खुदा है, ला तब्दील खुदा है। हम इस बुत को सजदा नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते थे कि खुदा के कलाम में लिखा है कि तू अपने किसी हाथ की बनाई मूरत को सजदा ना करना। उन्होंने कहा कि हम इस बुत को सजदा नहीं करेंगे। उनको उस बादशाहत में बुलवाया गया। जब उनको बुलवाया गया तो बादशाह ने कहा कि तुम इनको सजदा क्यों नहीं करोगे। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें इस अमर में जवाब देना, इस महफिल में या इस बड़े मजमे में जवाब देना मुनासिब नहीं समझते। लेकिन फिर भी बादशाह ने कहा कि अगर तुम इसको सजदा नहीं करोगे तो आग की भट्टी में जला दिए जाओगे। लेकिन उन्होंने बादशाह से ये कहा और बादशाह को जवाब दिया कि तुम हमें आग की भट्टी में तो जला सकते हो, लेकिन ईमान से महरूम या ईमान से हटा नहीं सकते। तो बादशाह ने कहा कि आग की भट्टी को 7 गुना तेज कर दिया जाए और इनको उनमें से डाल दिया जाए। लेकिन फिर भी वो इस बात से नहीं हटे, क्योंकि वो जानते थे कि हमारा खुदा ला तब्दील खुदा है, जो कहता है आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, आलम अरवाह की कुंजियां मेरे हाथों में है, मेरे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता, मेरे बंद को कोई खोल नहीं सकता। तो वो जानते थे कि हमारा खुदा आजकल बल्कि अब तक यकसा खुदा है, जो अल्फा और ओमेगा खुदा है। उन्होंने कहा अगर हमें 7 गुना तेज भट्टियों में अगर तुम डाल दोगे तो हमें बचाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। तो जब वो डाल दिए गए, बादशाह उनके ईमान से डगमगा गया। उसने फिर भी तस्दीक की कि क्या इनका जो ईमान है खुदावंद पर, ये क्या जल गए, सड़ गए, मर गए। जब उसने अपने नौकर को भेजा तो उसने कहा कि मैं आग में 4 लोगों को चलता हुआ देखता हूं। 3 लोग आग में गिराए गए। वो चौथा कौन था? वो चौथा वही था जिस पर उनका ईमान, भरोसा, तवक्कुल था कि हमें खुदा बचाने की कुदरत रखता है। तो यकीनन खुदा बचाने की कुदरत रखता है। जब हम खुदा पर ईमान, भरोसा, तवक्कुल रखते हैं तो खुदा आग की भट्टी में जलाने की कुदरत, बचाने की कुदरत रखता है। तो खुदावंद में मेरे अजीजों, आज हमने ईमान के तल्ले से सीखना है, ईमान में मजबूत होना है कि जिस तरह से सदरक, मीसक, अब्दुल-नजूर ने खुदावंद पर ईमान रखा। पहला पतरस उसकी 5 बाब 7 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम अपनी फिक्रें मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझको तुम्हारी फिक्र है। जब हम दुखों और मुसीबतों में होते हैं तो अपने बोझ को खुदावंद यीशु मसीह पर डाल दे, क्योंकि वो खुद कहता है कि मुझको तुम्हारी फिक्र है। जब खुदा हमारी फिक्र करता है तो हमें किसी चीज से घबराने की जरूरत नहीं। आज खुदा ने वक्त दिया है हमें कि हम खुदा के कलाम
उसकी आवाज़ को सुने, उस पर अमल करें और खुदा की राहों पर चलने वाले बन जाएं, क्योंकि खुदा कहता है कि तूने नहीं बल्कि मैंने तुझे चुना। जबकि खुदा ने जब हमें एक दयानतदार समझकर चुना है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम खुदा के कलाम, उसकी आवाज़ को सुने। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने लोग प्रिंस ऑफ पीस टीवी को वॉच कर रहे हैं, आज खुदा के कलाम में से जो रेफरेंस को पढ़ा गया ईमान के तल्लक से हमने सीखा कि आज खुदा आपको एक मैसेज देता है कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, तू मेरे पीछे हो ले। जब हम खुदा की राहों पर चलेंगे, दुखों, मुसीबतों, परेशानियों से, बुरे हालातों से हमारी जान छूट जाएगी, हम खुदा के हाथ में खुशहाल रहेंगे। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना बाइस बरकत जब हम इस बात को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं तो यकीनन खुदा हमारी ज़िंदगी में बरकत को ठहराता है। यकीनन आपने आज इस कलाम के वसीला से बरकत को हासिल किया। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आशिक भट्टी को दीजिए इजाज़त। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।